बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 साइंस सब्जेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत या विद्युत धारा। इसमें से कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसमें से आज इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और वन शॉर्ट रिवीजन और मॉक टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला पॉइंट? इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट बताया गया है आवेश। आवेश आवेश परमाणु का एक मूल कण है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आवेश का डेफिनेशन लिखने के लिए पूछिए तो लिख दीजिएगा वहाँ पर, आवेश एक परमाणु का मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में अपकर्षण होता है या आकर्षण होता है। याद रखिएगा। उसके बाद कूलम। कूलम आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेताक्षर सी से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। संकेताक्षर सी होता है इसका। याद रखिएगा, एक कूलम बराबर कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। एक कूलम आवेश बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है ना, वो एक कूलम आवेश के बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। एक कूलम आवेश बराबर या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणावेश के बराबर होती है। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। याद रखिएगा, क्यू बराबर आवेश बराबर NE। कूलम बराबर क्या होता है? NE। आवेश Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम होता है C से। कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, Q बराबर कुल आवेश होता है, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। तो Q आवेश बराबर क्या होता है? NE। N फॉर इलेक्ट्रॉन की संख्या, E फॉर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलते हैं अगला टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है मेरा? विद्युत धारा। विद्युत धारा का रिप्रेजेंट क्या करते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको किससे? आई से। आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दर यहाँ पर इसलिए बोला गया कि एक आवेश एक सेकंड में कितना प्रवाह होता है और एक मिनट में कितना होता है, या एक घंटे में कितना होता है, या एक दिन में कितना होता है, उसकी दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, वो भी चलेगा। आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अर्थात विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को क्यू से, तो समय को टी से। तो आई बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। याद रखिएगा, आवेश बटे समय होता है। उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एक एम्पियर बराबर एक कूलम और एक सेकेंड। एक सेकेंड बटे एक कूलम बटे एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना कूलम? एक कूलम अगर प्रवाहित हो जाता है किसी चालक तार से, तो उसकी धारा क्या होगा? 1 एम्पियर होगी। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर है ऊपर में, और यहाँ पर एक माइक्रो एम्पियर है। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। इसका सिंबल ऐसा होता है, एमीटर का सिंबल इस प्रकार होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं आपके लिए। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि विद्युत परिपथ में बल्ब, वायर, स्विच जितने भी होते हैं सभी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जबकि एमीटर को क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा अगर ये अगर चालक तार है, विद्युत धारा की दिशा इधर है,
तो इसका इलेक्ट्रॉन चालक की दिशा क्या होगी, उसके नेगेटिव विपरीत दिशा में होगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं विभवांतर। अगला टॉपिक है मेरा विभवांतर। इसका संकेताक्षर क्या होता है, वी होता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है, डब्लू बाई थीटा, डब्लू बाई थीटा। यहाँ एसआई मात्रक इसका क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट जब 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाती है। 1 वोल्ट आवेश, 1 वोल्ट का डेफिनेशन इस प्रकार लिखा जा सकता है, जब 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। विभवांतर 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे पर कूलम या 1 कूलम, याद रखिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं आपके लिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति इस प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इस वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है, ये हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। सरल सेल जो होती हैं एक ऐसी युक्ति है जो हमेशा विभवांतर को क्या करती है, बनाए रखती है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट्स क्या है इसका, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। विद्युत धारा हमेशा क्या होती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर बहती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक चिन्ह नीचे दिए गए हैं, याद रखते हैं हम लोग। चलते हैं, क्या है सबसे पहला, विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है। विद्युत बैटरी का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है। खुली परिपथ या खुली कुंजी या प्लग कुंजी जो होते हैं इस प्रकार होते हैं, जबकि बंद कुंजी का सिंबल इस तरह का होता है। उसके बाद तार संधि, मतलब 2-3 तार एक साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसका सिंबल इस प्रकार लिखा जाता है। बिना संधि के तार, ये इस प्रकार का संकेताक्षर या प्रतीक से इसको इंडिकेट किया जाता है। विद्युत बल्ब का चिन्ह इस प्रकार होता है। और प्रतिरोध जो विद्युत धारा को कम करता है, याद रखिएगा, वो इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाए जाते हैं। आगे पॉइंट्स पे बात किया जाए, परिपथ परिवर्ती विद्युत प्रतिरोध का अथवा धारा नियंत्रक इस प्रकार होता है सिंबल। ए मीटर का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इसका इस प्रकार होता है, जबकि वोल्ट मीटर का इस प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओम का नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओम के नियम कभी एको बार अब तक बिहार बोर्ड एको बार इससे क्वेश्चन देने के लिए छोड़े नहीं है, इसलिए यहाँ पर याद रख लीजिएगा। किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई के बराबर होती है। भी समानुपाती आई के बराबर होती है, परंतु तार का तापमान समान रहता है। जब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होती है तो जितना विभवांतर होता है उतना विद्युत धारा ही होता है। उसके बाद इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस दे देते हैं, आर दे देते हैं। इसका आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि वो विद्युत धारा को रोकती है। इसका एक ग्राफ देकर के ऐसे समझाया गया है इसे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, प्रतिरोध हमेशा विरोध करता है। धारा को जितना मान तक वो निकलता है किसी परिपथ से, तो वो प्रतिरोध से जब क्रॉस करती है तो विद्युत धारा के मान को क्या करते हैं, प्रतिरोध घटा देते हैं, याद रखिएगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका संकेताक्षर इस प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। जब परिपथ में, अगला पॉइंट्स क्या है, जब परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1 ओम का डेफिनेशन, तो ओम बराबर आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई। तो जब एक विभवांतर का धारा बहे और 1 एम्पीयर की धारा हो
तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, 1 ओम होता है। आगे बढ़ते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्न 4 बिंदु पर निर्भर करता है। सबसे पहले याद रखिएगा, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार अगर मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ये दूसरा नंबर पॉइंट्स ऐसा ही बोला है, अगर तार लंबा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा नंबर पॉइंट्स, तापमान के समानुपाती होता है। जितना तापमान बढ़ेगा किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ अगर सोने का अगर हो, चांदी का अगर हो तो प्रतिरोध कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम का, लोहे का हो तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं प्रतिरोध का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसका प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चलते आगे बढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाती है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ये ओम, ये मीटर, इस प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधकता के बारे में 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं। क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं के वो मिश्र धातुओं पर प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापमान युक्तियों में होता है। तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तांबा एवं एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए, विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए तांबा और एल्यूमिनियम का तार बनाया जाता है या एक परिपथ बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूहन या श्रेणीक्रम संयोजन। जब एक परिपथ है, एक परिपथ में 2-3 गो प्रतिरोध क्या किया, एक ही तार में जोड़ दिया तो उसको क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। इसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, सभी एक परिपथ में जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सभी के कुल प्रतिरोध क्या होगा, मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो टोटल प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का योग के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो V बराबर, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। V बदलता नहीं है, सभी विभवांतर के समान योग के बराबर होती है, अर्थात यहाँ पर देखा गया है तो ऐसे निकाल दिया है, इसको प्रूफ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, समांतर क्रम समूहन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, काहे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। वहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस और V3 था। यहाँ पर क्या बोला गया, समांतर क्रम समूहन में क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस और I3। अगर 4-5 को प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो ये लगातार वैसे ही जुड़ते जाएंगे। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। समांतर क्रम में क्या विभवांतर को समतुल्य विभवांतर लिया गया, सभी विभवांतर को विभवांतर 1 को जोड़ा गया, विभवांतर 2 को जोड़ा गया, जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं है, ये विद्युत धारा को जोड़ा गया है। यहाँ पर इस तरह से विद्युत धारा को जोड़ा गया है। उसके बाद समतुल्य प्रतिरोध, जब समांतर क्रम में 3-4 को प्रतिरोध जोड़ दिया जाए
तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, 1/, समतुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध बराबर 1, प्रथम प्रतिरोध का व्युत्क्रम, द्वितीय प्रतिरोध का व्युत्क्रम और तृतीय प्रतिरोध का व्युत्क्रम, 3 4 को जुड़ा हुआ रहेगा तो उसी तरह से 1/R4 ऐसा लिखा जाएगा। और इसका समतुल्य प्रतिरोध सबके योग के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। एक तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन से लाभ। श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे अगर और पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो क्या लाभ है। श्रेणीक्रम में जोड़ने पर क्या लाभ है पार्श्वक्रम से। श्रेणीक्रम में संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो विद्युत परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। अलग अलग अवयवों के अलग अलग धारा की जरूरतें होती हैं। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वाला है कि पार्श्वक्रम संयोजन में सबसे प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। पार्श्वक्रम में सबसे कम होता है प्रतिरोध का मान। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं आपके लिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मान के चलो कोई तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित किए, मान के चलो इलेक्ट्रॉन बहता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बहते हैं और ये तार क्या हो गया, काफ़ी गर्म हो गया, तो इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब वो गर्म हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। आगे याद रखिएगा। ऊर्जा, इसमें ना ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊर्जा का परिमाण क्या होता है, शक्ति गुना समय, अर्थात H बराबर ऊर्जा को H से इंडिकेट किया, शक्ति को P से, समय को T से, H बराबर PT। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट्स क्या है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार कई पॉइंट्स लिखे गए हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं बारी बारी से। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और विद्युत धारा के प्रवाहित होने का समय के वह समानुपाती होती है, सभी के समानुपाती होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु कुछ बताया गया यहाँ पर। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होते हैं। विद्युत बल्ब एवं अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती हैं तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका तापमान पर उपचयित नहीं होता। इसका गलनांक 3380 कूलम होता है, एक सेल्सियस होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। याद रखिएगा, विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन भी भरा जाता है तथा आर्गन गैस भी भरे होते हैं, जिससे तंतु का आयु में वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा की खपत को समय के अनुसार कितना ऊर्जा खपत होता है उसकी क्या कहलाती है, वो शक्ति कहलाती है। जैसे शक्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है, P है। शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो P से। P बराबर VI होता है, V फॉर विभवांतर, I फॉर करेंट या विद्युत धारा। इसका ये भी सूत्र लिख सकते हैं हम लोग, P बराबर I² इंटू R या P बराबर VI या P बराबर V²/R। याद रखिएगा, जिस हिसाब से प्रश्न दिया जाएगा उसी हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं वाट को। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट भी होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का भी एक यूनिट का भी काम करता है, या 1 यूनिट बराबर क्या होती है,
3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। तो ये था मेरा विद्युत धारा का, ये शॉर्ट नोट्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किए। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का मॉक टेस्ट इसी के साथ शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लेकर के आया हूं। मॉक टेस्ट का पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है मतलब चालक है, तो कौन सा चालक है? तो पारा हम लोग जानते हैं, पारा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का दूसरा सवाल, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट V बाई एम्पियर I क्या प्रदर्शित करता है? तो हम लोग जानते हैं R बराबर V बाई I होता है। ये R का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध R का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ओम ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ए होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ये वाला आंसर सही होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है पर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध बराबर R बराबर क्या होगा? सभी प्रतिरोधों का सम के बराबर होगा। 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी वोल्ट के बराबर होती है। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। उसके बाद 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 484 ओम, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, इसका न्यूमेरिकल्स भी तैयार करके हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3380 के बारे में बात किए थे हम लोग। 3380 के नियर अबाउट कौन है? ये वाला 3500 है, इसीलिए याद रखिएगा 3500 सेल्सियस पर ये टंगस्टन क्या होता है? इसका ताप पर पिघल जाता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा ओम। कई बार जितना बार यहाँ पर क्वेश्चन घूमता है उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों का छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 24 जूल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होने वाला है? तो राइट आंसर वोल्ट होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 1 एम्पियर 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पमतांक क्या होगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 0.1 एम्पियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 0.1 एम्पियर के बराबर होगा। 2 बटे यहाँ पर 20 करना, 2 बटे यहाँ पर 20 करना, काट देना, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश है तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो याद रखिएगा कौन से गतिशील कण होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की ही गति की वजह से ही विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक तार से बहती है, अन्यथा नहीं बहेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है
तो सल्फर तो कुचालक है, प्लास्टिक कुचालक है, आयोडीन कुचालक है, ग्रेफाइट क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विभव बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है, जिसका ये कितना पर 3380 पर पिघलता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका बनाया था ताकि वो उसका ह्रास ना हो, ये पिघल के बल्ब जल न जाए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/10 1/20 हो जाएगा, 1/R के बराबर हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर 20 एलसीएम ले लेते हैं, 2/3 3/2 मतलब 20/3 आ जाएगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध 20/3 ओम के बराबर हो जाएगा। इस 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 110 ओम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 22, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा बैटरी से हमेशा डीसी प्रवाहित होती है, एसी प्रवाहित नहीं होती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, बी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम के बराबर होती है 1 वोल्ट बराबर। 27 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका, तो विद्युत शक्ति का, 1 किलोवाट घंटा किसका, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 28, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का बना हुआ वायर का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी आंसर ऑप्शन सही होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो जनित्र से की जाती है, मोटर से नहीं की जाती है, मीटर से नहीं की, कैलोरीमीटर से नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होती है, तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होती है। उसके बाद नंबर 32, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, तो याद रखिएगा V बराबर IR होता है। ये अब 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, V बराबर IR। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो याद रखिएगा I²/R। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V²/R भी लिख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है हमेशा, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, विरामावस्था में रहते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश हमेशा विरामावस्था में रहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, धारा में आवेश होता है, धारा में आवेश होता है किसके बराबर होती है, गति की अवस्था में होती है, धारा में आवेश क्या हो, गति की अवस्था में हमेशा रहता है। उसके बाद ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जूल होने वाला है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 1 किलोवाट घंटा
का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट कहलाता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 38। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI मान लीजिए आप लोग, याद रख लीजिएगा। आज के बाद हम जो बोलते हैं आंसर उसको याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा। 1 जूल का मान होता है तो 0.24 कैलोरी के बराबर होती है। 0.24 कैलोरी के बराबर होती है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी के बराबर होती है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 39 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, जस्ता। जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता धातु का बना होता है, जिंक धातु का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक धातु का बना होता है, और धन इलेक्ट्रोड जो धनावेशित इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। तो ये था मेरा टॉप 40 क्वेश्चन। ये टॉप 40 क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको। 100 में से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही आएंगे, और शॉर्ट नोट्स जो इतना पढ़ाए हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 नंबरिया वाला 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में आ जाएंगे। इसलिए ये क्लास आपका मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रख लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा में 2025 में आने वाले क्वेश्चनों का आप आसानी से हल करें। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है।